हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। क्या है जनाब आज का मैसेज ऑफ द डे। Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Temperance. बॉटम ऑफ द डेक पर लवर्स का कार्ड। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, परफेक्ट यूनियन से रिलेटेड, मेजर चॉइसेस बनाने से रिलेटेड, प्राइवेट लाइफ और पर्सनल लाइफ एंड पार्टनर्स लाइफ, समथिंग रिलेटेड टू योर सॉफ्ट साइड ऑफ द लाइफ, लाइक के आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, उनसे रिलेटेड जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी है। मे बी डिज़ायर, सेक्शुअल नीड्स, कनेक्शंस, और अपने पार्टनर के साथ शेयर्ड वैल्यू के ऊपर कोई बातचीत, कोई ऐसी चीज़ फील करना जिसमें आपको ये हो कि मैं किसी से एसोसिएटेड हूँ, तो मेरी एसोसिएशन में एक वार्मथ नज़र आए, हम अपने एक दूसरे के लिए अच्छे डिसीजंस और अच्छी चॉइसेस बनाते हुए नज़र आएँ। और मे बी आपका बहुत सारे लोगों की आज पॉसिबिलिटी है कि उनके पार्टनर की तरफ से कोई बात, कोई प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट, अगर नाराज़गी हो गई थी तो सुलह, और अगर कुछ नहीं हो रहा था तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन, अगर बहुत दिनों से कुछ रिन्यूएबल पर नहीं आया था तो कोई ऐसी नई बात, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, और यहाँ लवर्स का कार्ड है। तो मे बी शायद आप कुछ दिनों से अपने पर्सन से फ्यूचर को लेकर बात कर रहे हैं, या आपने उनसे कुछ रेजिस्ट किया है। तो देर इज़ अ बिग चांस कि आज आपका जो पार्टनर है, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, या जो आपके स्पाउस हैं, वो शायद अपने रेगुलर रूटीन से हट के कुछ रिलेशनशिप में कुछ इन्वेस्ट करें और आपकी तरफ आगे बढ़ें, और आपको कुछ नोटिसेबल फील कराएं। क्यों आ रहा है ये कॉन्टेक्स्ट? यस, आपने अभी शायद एहसास दिलाने की बात है, या कुछ ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट आपने कहा है, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत दिनों से आपको जो बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। आपको लग रहा था कि जैसे बस ये गाहे बगाहे चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, इसका कुछ एंड नहीं होगा। और आपने उसके बावजूद बहुत हिम्मत से, बहुत हौसले से आपने तमाम काम किया है। आपका हो सकता है आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हों, स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हों, क्रियोसिटी में ज़रा ज़्यादा हो, उस दौरान आपको कुछ अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ पता चला हो, और आप बहुत ज़्यादा किसी नोटिस या किसी ख़बर के मिलने पर परेशान रहे हों। आपको लगा हो कि ये तो दो कश्तियों की सवार वाली बात हो गई है, दो रिश्तों में बटे हुए रहने वाली बात हो गई है, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्गली, जिसको कहना चाहिए, आपने जो है वो इसको फेस किया है, और इसको जो है वो ऑब्ज़र्व किया है, एडमिट किया है। बट एट द सेम टाइम आप फिर भी चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, आपकी प्राइवेट लाइफ में जो है वो कोई मेजर डिसीजंस हो, हम मेजर चॉइसेस बनाएं, मैं खुद बनाऊं, पार्टनर मेरा खुद बनाए, ताकि हमें आगे का पता चले कि हम किस स्पिरिट के साथ इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या इसमें सिर्फ सेक्सुअलिटी रह गई है, क्या इसमें सिर्फ कनेक्शन रह गया है, क्या इसमें सिर्फ डिज़ायर्ड वैल्यूज़ रह गई हैं, क्या हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर इस रिश्ते को चला रहे हैं, या हमारा कोई फ्यूचर गोल नहीं है। इस तरह की चीज़ें शायद आपने इस तरह की कोई ना कोई बात ज़रूर अपने पर्सन से की है। और उधर अगर मैं यहाँ पर देख सकूँ तो यहाँ पे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ कोई न्यू बिगनिंग है, कोई अच्छी खबर, कोई फिज़िकली एफर्ट करने वाली बात, कुछ ऐसा जो कि आपको लगेगा कि हाँ चलो सही है, कुछ तो शुरू हुआ, और एक क्रिएटिव स्पार्क आपको नज़र आएगा। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो लोग सिंगल्स हैं उनकी तरफ प्रपोजल्स आ रहे हैं,
और ये बहुत अरसे बाद किसी का प्रपोज़ल नज़र आ रहा है शादी के लिए, दोस्ती के लिए, मोहब्बत के लिए। आपको कोई इनवाइट कर सकता है अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, आपको कोई ये यकीन दिला सकता है कि मैं अब एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। और आपको इस सिचुएशन में ऐसा भी लगेगा कि अब अगर मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो मैं अपनी दिल की सुनूँगा। और थोड़ा सा कोई आपको पैम्पर करने की भी कोशिश करेगा, थोड़े लाड उठाने की भी आपको कोशिश करेगा। आप उसके परमानेंट बिहेवियर में आपको एक चेंज फ़ील होगा। ये आपकी लव लाइफ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि कोई लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चीज़ लग रही है। हो सकता है कुछ अरसे से आप दोनों बहुत ज़्यादा डिले पर जा रहे हों, बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप चल तो रहा हो, सोलमेट सेरेनिटी हो तो सही, लेकिन एक सुकून की बात होती है ना कि भाई देखो हर चीज़ें हौश पौश नहीं होनी चाहिए। बस चल रहा है सब कुछ तो ठीक चल रहा है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बस सही है। लेकिन एक टाइम आया जिसमें आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे ये मुनासिब नहीं है, ये इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए, इससे भी बढ़कर कोई बात होनी चाहिए, ये बात इस हद तक ठीक नहीं है। तो लाइक विद द टेम्परेंस एनर्जी, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ट्स, थिंग्स आर पॉजिटिव एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर ऑल इन येस। बस मामला ये है कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ को लेकर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो रुक रुक कर हैं, बहुत ज़्यादा रुक रुक के चीज़ें हैं, इतनी फास्ट पेस पर नहीं हैं, इतनी जल्दी जल्दी में नहीं हैं। बहुत संभल संभल के आपकी लव लाइफ चलती है, बहुत सोच सोच करके, गौर व फिक्र करके आपकी लव लाइफ चल रही है। और ऐसा ही मैसेज ऑफ द डे में नज़र आ रहा है। आपको कोई बहुत अचानक से व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक मैसेंजर पर आपको कोई बहुत ही पुराना सा कोई जो है वो दोस्त की तरफ से आपको हाय हेलो हो सकता है। कोई बिल्कुल ऐसे आउट ऑफ द ब्लू जाकर आपको कोई कांटेक्ट कर सकता है। आपको कोई मनाएगा आज, आज कोई ना कोई आपको मनाएगा और आपके लाड उठाने को भी तैयार है। अगर आज आप अपने पार्टनर से, आप लोगों की डेट फिक्स है तो आप लोग डेट पर जाएंगे, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ पर भी उनको वेन्यू का कहेंगे ना कि हम यहाँ चलते हैं, तो शायद आपके पर्सन जो है वो बहुत खुशी खुशी आपको उस जगह पर लेकर जाएं। कि या अगर वो फ्यूचर में आपके साथ कोई डेट प्लान कर रहे हैं और आप उनको ये कहें कि मैं जो ना अब इस जगह पे नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, मुझे यहाँ पे मिलना है, तो आपकी बात मानी जाएगी। यानी आज के दिन आप ये कह सकते हैं कि आपको बहुत अफेक्शन के साथ जो है ना वो डील किया जाएगा। आपको ये फ़ील कराया जाएगा कि यू आर इम्पॉर्टेंट। तो अच्छी बात है, आपके पार्टनर जो हैं आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक रेगुलर प्रोटोकॉल से हट के प्रोटोकॉल मिलेगा। मे बी आपकी कोई हेल्थ का मामला था वो ठीक हुआ है, तो इट्स गोइंग टू बी अ मोमेंट कि चलो मिलते हैं। कोई ऐसी चीज़ थी जो कि लग रहा है, एंड अचानक से किसी की तरफ से कोई दोस्ती का हाथ, अचानक से किसी की तरफ से कोई अपॉलोजी, अचानक से किसी बात पर रूठना मनाना केस ऐसा नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number two, diplomatic. All right, you have a great talent for finding solutions, and your intuitive and unbiased nature follow you to see all sides of any situation and advise others towards the most fair and beneficial outcome. हो सकता है आपको कोई मॉडरेटर आपकी लाइफ में आए और आपसे इस तरह से बात करे जैसे वो आपके मसले को ज़्यादा सही तरीके से हल कर सकता है। बट आप इतने डिप्लोमेटिक वे में इस तरीक़े से बात करेंगे विदाउट हर्टिंग एनीवन कि आप सेंस कर लेंगे कि सामने वाला आपके फेवर के लिए आ रहा है या किसी और के फेवर के लिए आ रहा है। तो आपका टैलेंट जो है वो मसलों को उनके हल ढूंढने में है। आप मसलों के हल ढूंढते हैं और ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और सबसे बड़ी बात, आप सेंस कर लेते हैं कि कौन आपकी तरफ है और कौन आपकी तरफ नहीं है। आप न्यूट्रल होके भी बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, आप किसी के साथ रहकर तो और भी ज़्यादा अच्छा मशवरा देते हैं। और आप हर मामले को, हर सिचुएशन, हर एंगल से चेक करते हैं। और अच्छी बात भी यही है, जब आपके साथ ये पूरी प्रैक्टिस हो जाती है तभी आप अगले को एडवाइस करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट फेयर और बेनिफिशियल आउटकम के ऊपर बेस करती है कि भाई तुम ये देखो कि कलेक्टिवली सब कुछ अच्छा क्या होगा। उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातों से भी काम लेना पड़े और आप अगले के कॉन्टेक्स्ट को बहुत संभाल के ना बात करते हैं तो अगला आपकी बात पर कन्विंस हो जाता है। तो आप कुछ इसी तरीके से आज डील कर रहे होंगे और अगर सामने से ऐसी कोई सूरत हाल आए
तो आपको डिप्लोमेटिकली ही डील करना है, आपने अनबायस्ड होना है, आपने ऐसा शो करना है कि आप उनके साथ ही हैं, चाहे आप उनके साथ हों भी या ना। पॉलिटिशियंस को आपने देखा है, एक स्टेटमेंट अपनी दे देते हैं बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, और शो ये कर रहे होते हैं जैसे वो पब्लिक के साथ हैं, लेकिन होते वो किसी के भी साथ में नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट आ जाती है तो चलो पता चल जाता है ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह का आपने कुछ माइंड सेट रखना है, चाहे आपका अपना पार्टनर हो, चाहे फैमिली में कोई हो, चाहे काम की जगह में हो, दोस्तों में, कज़न्स में, कोई भी हो, आपने इसी तरीके से डील करना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डिप्लोमेटिक। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।